नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो लेक्चर पे क्या आपको एक क्वेश्चन लाए हैं और उस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग सेल्स एक्सपेरिमेंट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल lies between 3.20 10 to minus 2 meter and 3.25 into 10 to minus 2 meter। वो क्या कर रहे हैं इस सेल्स एक्सपेरिमेंट में? आप क्या कर रहे हैं, उसकी जो आपकी जो वायर्स होगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन का मेजरमेंट करोगे, उसकी लेंथ डायमीटर वो सारे आप मेजरमेंट करोगे। तो जनरली उसके लेंथ मेजरमेंट करोगे, तो उस लेंथ मेजरमेंट के लिए आपने वर्नियर स्केल चुना है। तो वर्नियर स्केल से आप लेंथ मेजरमेंट कर रहे हो। तो जो वर्नियर स्केल आपने मेजरमेंट कर रहे हो उसके बारे में बता रहा है कि जो वर्नियर स्केल है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल का जो जीरो है लाइज बिटवीन 3.20 into 10 to minus 2 meter and 3.25 into 10 to minus 2 meter of the main scale। यानी जो वर्नियर कैलिपर्स होगा उसकी जो वर्नियर स्केल होगा, वर्नियर स्केल की जीरो आपकी क्या है? मेन स्केल की इस दोनों पॉइंट यानी कि इस दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन के अंदर है। अभी क्या पूछ रहा है? अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? द 20th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल exactly coincides with one of the main scale division। अभी वो बता रहा है उस जो कैलिपर्स हमने ले रखे उसकी मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के जो रिलेशन है, उनके बीच में जो रिलेशन है, तो वो क्या है? the 20th division of the vernier scale exactly coincides with one of the main scale division। the कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना? 20th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है किसका? वर्नियर स्केल का। ओके, when an additional load of 2 kg is applied to the wire, an additional load of 2 kg is applied to the wire। ओके, आपने क्या किया है? एक लोड अप्लाई किए हैं, जिस लोड क्या है? 2 kg। the zero of the vernier scale still lies between। उसके बाद जब आपने लोड अप्लाई किए उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगी तभी आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वर्नियर स्केल पे, तो क्या मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि जो जीरो है वर्नियर स्केल का, वो क्या कर रहा है? फिर वो स्टिल क्या कर रहा है? उस दोनों पॉइंट के अंदर है। उस दोनों पॉइंट जो मेन स्केल की वो दोनों पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के अंदर अभी भी है। तो इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है बहुत कम चेंज हुआ है। ओके, ऑफ द मेन स्केल, परंतु उसकी जो वर्नियर स्केल में परिवर्तन आएगी ऑब्वियसली। तो वर्नियर स्केल की अभी जो 45th डिवीजन है वो क्या कर रहा है? मेन स्केल में कोइंसाइड कर रहा है। 45th डिवीजन क्या कर रहा है? मेन स्केल की जो लाइन है उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। हमको पूछा है क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ द थिन मेटालिक वायर इज 2 मीटर। आपकी जो मेटालिक वायर है उसकी लेंथ क्या है? 2 मीटर है और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? 8 into 10 to minus 7 meter square। the least count of the vernier scale is, और आपकी वर्नियर स्केल की, वर्नियर कैलिपर्स की नहीं, वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो क्या है? 1 into 10 to minus 5 meter। the maximum percentage error in the Young's modulus of the wire is what? इस जो क्वेश्चन है वो एक बार जेईई एडवांस में 2014 में पूछा था। तो देखते हैं उसके उस इंफॉर्मेशन को हम लिखते हैं और उसके बाद हमारा एम क्या है? हमारा एम क्या रहेगा? हम क्या कैलकुलेट करेंगे? यंग मॉडुलस ऑफ द वायर, उसमें कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर हो सकता है? किसमें? यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जितने सारे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, उसकी जो लेंथ है कैपिटल एल लेंथ है, मैं उसको लिख देता हूँ वो कि 2 मीटर है। ओके, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो वायर्स की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 8 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर है। और जो वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट होगा, ये वर्नियर कैलिपर्स की नहीं है, वर्नियर स्केल की। ओके, कि दोनों स्केल है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। ओके, उस इंस्ट्रूमेंट में जो नीचे वाला जो लाइन है वर्नियर स्केल है उसकी जो लीस्ट काउंट क्या है? 1.0 into
10 to the power minus 5 मीटर। ओके, ये वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट है। तो ये होता है, ये इंस्ट्रूमेंट में जो लेंथ, एरिया और उसकी जो लिस्ट काउंट हमने लिख दिया है। उसके बाद हम ये जो चीज है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको उसकी लेंथ कैलकुलेट करना है ना, यंग मॉडल्स के लिए लेंथ कैलकुलेट करना है, तो हमको इस चीज का जरूरत पड़ेगी। हाँ, और एक चीज है, जो लोड था क्या था, 2 kg। लोड क्या था, 2 kg। जो लोड था, वेट जो था W, वो क्या है, 2 kg। ओके, तो हमको ये सारे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, हमको बस एक ही चीज कैलकुलेट करना है, एक्सटेंशन कितना है, वायर पे एक्सटेंशन कितना है। तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमने वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद हमको ये सारे इंफॉर्मेशन आए हैं। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो कैसे करते देखिए, मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है ना, तो इसलिए मैंने उसको इरेज कर दिया, और मैं पेपर में जो क्वेश्चन लिखे हैं उसको देख पढ़ता हूँ दोबारा। तो उसमें क्या है, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी ना, आपको बता रहा है कि जो मेन स्केल है, मेन स्केल की दोनों पॉइंट है या दोनों लाइन है, उनके अंदर आपकी वर्नियर स्केल की 0 आता है। आपकी जो वर्नियर स्केल की, सपोज वर्नियर स्केल की आप 0 ये है। ओके, तो इस जो लाइन को मैं डॉटेड दे देता हूं। ओके, तो इस जो दोनों पॉइंट है उसकी वैल्यूज क्या है, 3.20 into 10 to the power minus 2 मीटर, और ये वाला आपका क्या है, 3.25 into 10 to the power minus 2 मीटर। इसका मतलब क्या है, आपको क्या इस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चलता है कि जो मेन स्केल है, ये जो मेन स्केल है उसकी लिस्ट काउंट क्या होगा, इस दोनों जो यूनिट, इस दोनों जो लाइन की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उनके डिफरेंस होगा, क्योंकि ये वाला होगा उनकी यूनिट। तो ये जो लिस्ट काउंट होगा, तो क्या होगा, जो लिस्ट काउंट होगा मेन स्केल का, किसका, मेन स्केल का, जो मेन स्केल का लिस्ट काउंट होगा क्या होगा, दिस माइनस दिस, 3.25 into 10 to the power minus 2 मीटर माइनस 3 into 20 into 10 to the power minus 2 मीटर। तो ये जो क्वांटिटीज होगा 25 से 20, तो ये क्या होगा, ये 0.05 into 10 to the power minus 2 मीटर। ओके, तो ये मेरा क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा, किसका, मेन स्केल का लिस्ट काउंट होगा। तो अभी उसके बाद हमको इस क्वेश्चन के बाद पढ़ते हैं हम। उसके बाद दे रखा है कि जो इसकी जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की ये 0 है, और कौन सा वाला लाइन कोइंसाइड किया है। अब सपोज ये वाला आपकी जो छोटी सी होगा लाइन, और ये आपका जो वर्नियर स्केल होगा, वर्नियर स्केल का ये जो वर्नियर स्केल का इसका जो 20th डिवीजन है, उसकी जो 20th डिवीजन किसका, वर्नियर का। ओके, वर्नियर का जो 20th डिवीजन है वो क्या है, कोइंसाइड किया है। वो क्या है, कोइंसाइड किया है। तो ये वाला होता है आपका वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल जो रीडिंग इनिशियल। ओके, मैं इसलिए इसको यहाँ पर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होगा क्या होगा, 20। क्या होगा, 20। तो इसमें वर्नियर स्केल की हमारा लिस्ट काउंट पता है, और अभी हमको क्या पता चल गया, मेन स्केल की लिस्ट काउंट। तो यहाँ पर देखिए ये 10⁻⁵ में है, तो मैं इसको 10⁻⁵ में कर लेता हूँ। अगर उसको मैं 10⁻⁵ में करूंगा तो सब्ट्रैक्शन मेरे के लिए आसान होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 50 into 10 to the power minus 5 मीटर। ओके, ये हो जाएगा मेरा मेन स्केल की लिस्ट काउंट। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है, हमको मिल गया। तो जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये तो गया है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के पहले हम उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन की जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते। तो जो क्या होगा, उसकी लेंथ क्या होगा, उसकी जो लेंथ होगा करस्पॉन्डिंग टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, मेन स्केल रीडिंग, आपका जो मेन स्केल रीडिंग। ओके, क्योंकि आपका 0 जिस लाइन के, इस लाइन के आसपास है। ओके, तो ये क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग 3.20 into 10 to the power minus 2 मीटर, प्लस आपकी जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि आपकी जो 20th लाइन आपका जो वर्नियर स्केल है वो आपका कोइंसाइड क्या है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग 20 into आपकी जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल की डिफरेंस। ओके, मतलब उसकी लिस्ट काउंट की डिफरेंस। तो मेन स्केल की 50 into 10 to the minus 5 मीटर माइनस आपकी जो वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट दे रखा है क्वेश्चन में 1.0 into
10 to the power minus 5 मीटर। तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर, हम इसको ऐसे रहने देते, ऐसे रहने देते हैं, ओके कोई बात नहीं। तो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, तो जो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में हमको ये दे रखा है कि इसको मैं इरेज कर लेता हूं। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में मुझे ये दे रखा है कि इस जो लाइन है, इसकी जो लाइन है, इस जो जीरो है वो अभी भी इस दोनों पॉइंट के अंदर है, इस दोनों पॉइंट के अंदर है, परंतु ये जो लाइन है 20th जो लाइन है, उस 20th लाइन अभी कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अभी कौन सा लाइन कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसकी 20th लाइन कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जीरो आपके अभी भी इसके अंदर है, परंतु इस जीरो में परिवर्तन आ जाएगी। अभी यहाँ पर था तो अभी जीरो आपकी जो होगा वर्नियर स्केल की यहाँ पर हो जाएगा, और आपकी जो लाइन कोइंसाइड करेगी वो 20th लाइन नहीं, आपकी कौन सा लाइन कोइंसाइड करेगी, अभी क्वेश्चन में दे रखा है आपका 45th, कौन सा 45th, आपका 45th लाइन क्या करेगी, वर्नियर स्केल की कोइंसाइड करेगी। 45th होगा वो क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी 45th। अगर 45th आपका कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब अभी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये आपका वर्नियर स्केल रीडिंग होगा। आपका जो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा 45, ओके। तो जो लेंथ होगा करस्पॉन्डिंग टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन या सेकंड कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका ये वाला रीडिंग प्लस, क्योंकि ये मेन स्केल रीडिंग है, दोनों में परिवर्तन नहीं हुआ है, मीटर प्लस इस जो क्वांटिटीज होगा वो क्या होगा आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग 45 इनटू डिफरेंस ऑफ लिस्ट काउंट, आपके मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो लिस्ट काउंट है उसकी डिफरेंस है। तो 50 इनटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर माइनस 1.0 इनटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर, ये आपका डिफरेंस होगा। तो ये आपका लेंथ होगा करस्पॉन्डिंग टू सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपका जो लेंथ होगा करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको क्या चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए। तो एक्सटेंशन क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। अगर मैं इस दोनों का डिफरेंस ले लूं तो मुझे जो एक्सटेंशन मिलेगी, मैं उसके स्मॉल एल से डिनोट कर लेता हूं। जो एक्सटेंशन होगा तो क्या होगा, इसको सॉल्व आउट हो जाएगा। तो 45 माइनस 20 क्या होगी 25 इनटू ये जो क्वांटिटीज होगा वो क्या होगा 49 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। तो अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए तो अगर इसको कैलकुलेशन अब इसको ऐसे रहने देते हैं, ओके, बाद में कैलकुलेशन करेंगे उसका। ओके, ये आपका एक्सटेंशन मिल गया। तो और एक चीज है, ये आपका एक्सटेंशन मिल गया, ओके, क्या है 25 into 49 into 10 to the minus 5 मीटर। और उसने पूछा है क्योंकि हमको क्या कैलकुलेट करना है, यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है, उसमें कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो यंग मॉडुलस की जो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हमको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, जो एक्सटेंशन होगा उसमें ये भी आएगा। तो एक्सटेंशन में एरर कितना आएगा, एक्सटेंशन में कितना एरर आएगा, क्योंकि अगर इस एक्सटेंशन पे एरर कितना आ सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होता है, उस डिवाइस की जिससे आप एक्सटेंशन मेजर किए उसकी लिस्ट काउंट, और इस वर्नियर स्केल की जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, मेन स्केल की लिस्ट काउंट माइनस इस वर्नियर इंस्ट्रूमेंट की जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, मेन स्केल की लिस्ट काउंट माइनस वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट। इसका मतलब इसकी जो लिस्ट काउंट होगा उसकी जो इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, इस डिफरेंस, और इस डिफरेंस क्या है 49 into 10 to the minus 5 मीटर। तो आपकी जो एरर आएगी एल में, जो एरर आएगी वो क्या आएगी, प्लस और माइनस क्या होगी 49 into 10 to the power minus 5 मीटर। ओके, ये होगा आपकी लेंथ की मेजरमेंट, ये होगा आपकी एक्सटेंशन ऑफ द वायर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, अभी हमारे पास बहुत क्या है, सिंपल है, क्या है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हमारे पास एक ही काम बचा। तो जो यंग मॉडुलस होगा
उसकी जो परसेंट यंग मॉडुलस में आप देखोगे, अगर हम उसकी फार्मूला लिखोगे, अगर मैं लिखूंगा तो जो स्ट्रेस होगा वेट बाय सरफेस एरिया उसकी, ओके, डिवाइडेड बाय उसकी जो स्ट्रेन होगा L बाय उसकी जो ओरिजिनल लेंथ L। तो इस क्वांटिटीज में अगर देखूंगा W बाय A कैपिटल L, ये स्मॉल l, तो इस क्वांटिटी में जो एरर आ सकता है तो वो कौन सा क्वांटिटीज है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है, एक्सटेंशन। अब बाकी सारी चीज में एरर नहीं आएगा, ओके। तो आपकी जो y में जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, जो यंग मॉडुलस में जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो क्या होगा, डेल L बाय L, ओके। तो इनटू 100 परसेंटेज एरर हम कैलकुलेट करना है, जो परसेंटेज एरर होगा वो डेल L बाय L होगा। तो डेल L क्या है, इसमें ये वाला है डेल L, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 49 into 10 to the power minus 5 डिवाइडेड बाय ये जो क्वांटिटीज होगा L, क्या होगा हमारा L, ये वाला क्वांटिटीज, ओके, क्या होगा 25 into 49 into 10 to the power minus 5 into 100। तो ये हमारा हो जाएगा यंग मॉडुलस में परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा 100, ये कट जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25, तो हमारा 4 हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये जो होता है क्या होता है, ये हमारा यंग मॉडुलस में परसेंटेज एरर। तो इस क्वेश्चन को जे एडवांस में एक बार पूछा। तो अभी हमारा जो लेक्चर है उसका मकसद पूरा हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।